हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग लाई हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको लाइनिंग के कपड़े को अपन को स्टिच करना है। सबसे पहले अपन नीचे से ही इस तरह से कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। ये उंगलियों की मदद से अपन कपड़े को घुमाते जाएंगे। आधा इंच का मैंने मार्जिन दिया है, तो आधा इंच पर ही आपको उसी आधे इंच की दूरी से ही स्टिच लगाना है। ठीक है, इस तरह से ये सेम इसी तरह दूसरी साइड भी अपन को कपड़े को जोड़ लेना है। ये है मेरा, ये पब पूरा निकल के आ रहा है। अब सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड भी जोड़ूंगी। ध्यान रखना, जितना अपन ने मार्जिन रखना है उसी मार्जिन के अनुसार ही अपन को ये लाइनिंग का कपड़ा अपन को जोड़ने का है। इस तरह से उंगलियों की मदद से अपन को घुमाते जाना है और स्टिच करते जाना है। ये मैंने दोनों जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें मैं ये मेरा इसमें मैं पब लगाऊंगी। पब का सेंटर पॉइंट लेंगे, पहले इस तरह से पब को फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। जहाँ पे मेरा प्लस का निशान बनेगा मैं उसी का ही सेंटर पॉइंट लेंगे। या तो आप इस तरह से टू फोल्ड में करके ही प्लस का निशान निकाल लीजिए। अगर इस तरह से नहीं बन रहा है तो आप थ्री साइड से ही फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जितना अपन ने एपेक्स पॉइंट लिया था ना, 10.5 या 11, आपका जितना होगा आप उतने पे ही उसी एपेक्स पॉइंट को और पप के प्लस पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में ही मिला के आपको स्टिच करना है। ठीक है, और मैं पप भी आपको दोनों तरीकों से इस वीडियो में बता रही हूँ लगाना। आप चाहें तो स्टिच ना दिखे इसकी वजह से ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। और आप दूसरा ये है मेरा राउंड साइड से, या तो राउंड साइड से लगा लीजिए या फिर आपको, ठीक है, जिस तरह से अपन ने लाइनिंग के कपड़े को जोड़ा था बिल्कुल, या तो वैसे ही जोड़ लीजिए। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा कीजिए। ठीक है, मैंने ये एक तो इस तरह से जोड़ लीजिए, एक वो है राउंड साइड से। मैंने दोनों पब दोनों ही अलग अलग तरीके से ज्वाइंट करके दिखा दिए। ठीक है, ये है मेरा। अब इसके बाद अपन को लाइनिंग के कपड़े को जोड़ना, सॉरी, फ्रंट मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करना सेम उसी तरह जिस तरह से अपन ने लाइनिंग के कपड़े को ज्वाइंट किया था। ठीक है, ये मेरा दोनों साइड से ये मेन फैब्रिक भी ज्वाइंट मैंने कर लिया है। मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद अब ये मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से रखने के बाद मैं शोल्डर ज्वाइंट करूँगी। शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद मैं नेक ज्वाइंट करूँगी। आधा इंच की मार्जिन देते हुए मैं नेक पर मैं स्टिच लगा दूँगी, क्योंकि नेक में ना तो मुझे कोई डिजाइन देना है ना ही कुछ करना है, इसलिए मैं नेक को पलट रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। अगर आपको डिजाइन वगैरह या कुछ देना है तो आप चाहें तो बाद में भी पलट सकती हैं। ठीक है, मैं ना तो कोई बकरम लगा रही हूँ ना कोई लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से नीचे साइड भी सिलाई डाल के मैंने ये इस तरह से पलट दिया है कपड़े को। ठीक है, अब ये है मैं नेक के कोने इस तरह से उंगलियों की मदद से निकाल रही हूँ। निकालने के बाद आयरन करूँगी। आयरन के बाद इस तरह से मैं नेक में भी सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, ये सिलाई लगाने के बाद अब साइड में मैं स्टिच लगा रही हूँ, ये, ताकि मेरा स्टिच करते समय कपड़ा कोई खिसके ना। ठीक है, स्लीव्स ज्वाइंट करते समय और जो भी अपना मेन फैब्रिक थोड़ा बहुत जो कि अपना बड़ा है वो भी निकल के सामने आ जाएगा। अगर अपन अभी नहीं वो करें, सेम इसी तरह अपन को अब बैक पार्ट को भी पलटना है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने शोल्डर ज्वाइंट किया, नेक ज्वाइंट किया। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके नेक में छोटे छोटे कट लगा के अब मैं ये नीचे साइड भी स्टिच लगा दूंगी। आधा इंच का मार्जिन देती हूँ, जो मार्जिन मेरा परफेक्ट है कि आधा इंच ही मैं रखती हूँ। ठीक है, इसलिए आधा इंच का मार्जिन देती हुई मैं ये स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैंने ये पलट लिया। पलटने के बाद आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद ये मैं अब इसमें नेक में एक स्टिच लगा रही हूँ। नेक में स्टिच करने के बाद वो है अब मैं साइड में भी स्टिच करूँगी। ठीक है, अब ये मैंने नीचे भी
स्टिच लगा रही हूँ, ताकि कपड़ा जो कि अपना छोटा बड़ा है वो भी सही परफेक्ट हो जाए। ठीक है, ये स्टिच लगाने के बाद ये अब मैं साइड में भी लगा रही हूँ, ताकि अपना कपड़ा कोई कहीं पे किसी प्रकार का झोल वगैरह ना रहे। ठीक है, अभी आ जाएगा और स्लिप जोड़ते समय कोई झोल नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया। अब मेन पॉइंट है इसका क्या है, नीचे के जो पीछे साइड के जो तीरा डालते हैं, ठीक है, उसको अपन कैसे निकालें। सबसे इजी तरीका है कि शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेने के बाद वो उसी तरह नीचे का भी सेंटर पॉइंट ले लेना है, तो उसका बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। सबसे इजी तरह, अगर आप मेजरमेंट के अनुसार ही नापेंगे तो आप उसको 4 इंच की दूरी से ही रख सकती हैं। ठीक है, 4 इंच की दूरी पे आप रख लीजिए दोनों तीरा को, और 4-4 इंच की लंबाई रख के स्टिच लगा लीजिए, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। ठीक है, अब इसके बाद बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को ही मैं जॉइंट कर दूंगी। दोनों को जॉइंट करने के बाद मेरी ये स्लिप्स का कब मेरा लाइनिंग का कपड़ा छोटा था, इसलिए मैंने मैन फैब्रिक का कपड़ा मैंने बड़ा काटा है। ये है मेरा मैन फैब्रिक का कपड़ा काफ़ी बड़ा है मेरा, और लाइनिंग का कपड़ा काफ़ी छोटा है, इसलिए मुझे दोनों कपड़ों का मैं सेंटर पॉइंट निकालूंगी ज्वाइंट करने के बाद। ये मैंने देखिए, ये इस तरह से मैं दोनों कपड़ों को ज्वाइंट कर रही हूँ। ये मेरी दोनों साइड से स्लिप्स का मैन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा जुड़ गया है। अब इसके बाद अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखिए इस वीडियो में थोड़ी। ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट ये निकाल लिया। इसका सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब इसके बाद ही मैं नीचे की सिलाई लगाऊंगी। मैंने स्लिप्स में कोई डिजाइन या कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मैं स्लिप्स को मैंने सादा ही रखा है। ठीक है, ये इस स्लिप्स में भी आधा इंच का ही मैंने मार्जिन दिया है। ये इस तरह से करने के बाद देखिए ये बैग के तरीके से ही बन गया है, जैसे कि अपन ने कोई बैग वगैरह बना रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह लग रहा है। ये उंगलियों की मदद से मैंने ये इसके कोने निकाल लिए। कोने निकालने के बाद अब इसमें आयरन कर लीजिए, या हाँ, आयरन करने के बाद ये मैंने इसमें एक और सिलाई नीचे की साइड से डाल दी है। ये देखिए उंगलियों की मदद से मैं, हाथों की मदद से मैं उसकी कोई झोल वगैरह ना रहे, इसकी वजह से हाथ भी बाकायदा मैं उस पर रख रही हूँ। ये है, अब इस तरह से इसके बाद मैं उसकी एक और सिलाई में ऊपर साइड से ही रखूंगी, ये ताकि मेरा कोई झोल वगैरह ना रहे। और स्लिप्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा अपन ने जोड़ा था वो है दोनों साइड की साइड में आया, वो मेरा मार्जिन में जाएगा। ठीक है, ये मेरे एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया। सेम इसी तरह दूसरी स्लिप्स के भी कंप्लीट कर लेंगी। ये दोनों स्लिप्स कंप्लीट होने के बाद जो मैंने आर्म होल में स्लिप्स को कट करते हैं, छांटते हैं कपड़े को, वो मैं कटिंग करते समय नहीं छांटती हूँ, स्लिप्स कंप्लीट करने के बाद ही कट करती हूँ। ये है, मैंने अभी इसको छांट लिया है, फ्रंट पार्ट में जो कट छांटा जाता है कपड़े को। ये अब इसके बाद ब्लाउज का सेंटर पॉइंट और स्लिप्स का सेंटर पॉइंट रख के इसमें भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं इसको स्लिप्स को ज्वाइंट करूंगी। ये मेरी हाफ स्लिप्स ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसके बाद अपन को फिर से सेंटर पॉइंट से ही स्लिप्स को ज्वाइंट करना है। ये दोनों साइड से हो गई। इसके बाद मैं सिलाई स्टिच कर रही हूँ। ये मेरी कच्ची सिलाई है, ये मैंने मेजरमेंट करके कोई इसकी सिलाई नहीं अभी रखी है, डाली है, ये मैं कच्ची ही लगा रही हूँ। ये है, अब इसके बाद मैं दूसरी स्लिप्स ज्वाइंट कर रही हूँ। मैं शोल्डर से ही हाफ हाफ करके ही स्लिप्स ज्वाइंट करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि स्लिप्स में किसी भी प्रकार का, मतलब स्लिप्स मेरी मुड़ती नहीं है, मतलब कि खिंचाव होता है ना जो, वो नहीं होता है। अगर हाफ हाफ स्लिप्स लगाएंगे तो इसमें खिंचाव वगैरह कुछ नहीं होगा, ना ही घूमेगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।